नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और यह है स्पॉटलाइट। और स्पॉटलाइट में आज बात कुत्तों की। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि कुत्तों की मैं बात कर रहा हूं फिल्म कुत्ते की। और हमारे साथ जो लोग बैठे हैं उनके फेसेस पोस्टर पे आपको नज़र नहीं आएंगे, आपको बहुत पीछे जो ऊपर है उस पर आपको इनके फेसेस नज़र नहीं आएंगे, नीचे ज़रूर नज़र आएंगे। लेकिन मैं आपके नाम बताऊँ, सबको मालूम है मेरे साथ कौन बैठा हुआ है। मैं सबसे पहला सवाल जो मेरे जहन में आता है वो ये आता है कि कुत्तों की ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो इन सारे किरदारों में है फिल्म में, जिसकी वजह से फिल्म का नाम कुत्ते रखा गया। उसका जवाब आई थिंक आसमान को पहले देना चाहिए डायरेक्टर होने के नाते। सब में एक्चुअली डिफरेंट क्वालिटीज हैं, क्योंकि कुत्ते ह्यूमंस की तरह उनके भी इतनी सारी चीज़ें हैं। दे आर अ बीइंग, तो उनमें इतनी चीज़ें हैं, वफादारी, गुस्सा, सब कुछ होता है। लालच मतलब सब कुछ होता है जो हर ह्यूमन में भी होता है। एंड आई थिंक हमारे सारे कैरेक्टर्स में भी वैसा डिफरेंट चीज़ें सब में हैं। तो मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा कि किसका क्या है। मैं अपना कैरेक्टर तो बोल सकता हूँ। मैं तो लालची मेरे कैरेक्टर तो हमारे वो भी आ गए ना। हाँ, तो मैं तो लालची मेरा कैरेक्टर लालची है और उसके वो लालच की भूख में कुछ भी करने को तैयार है। आपका? आई थिंक लालच तो सारे कैरेक्टर्स में कॉमन है, बिकॉज आपका लालच किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है। पैसों के लिए हो सकता है, एक अच्छी लाइफ के लिए हो सकता है, बहुत सारी चीज, प्यार के लिए हो सकता है। तो इतना ही मैं बताना चाहूंगी कि लालच कॉमन है, बाकी आप पिक्चर देख लो। डायरेक्टर का लालच क्या है? अच्छी फिल्म बना रहे हैं, अच्छी फिल्म बनाना। और ये आंसर इसका कांस्टेंट रहा मार्केटिंग से लेके पहले दिन से। ये इसमें कोई चेंज नहीं है। आप बाकी इंटरव्यू उठा के देख लो तो भी उसने वही बोला, मुझे अच्छी पिक्चर। वो मुझे लगा प्रिपरेशन अच्छी करके आया है। हाँ, सवालों की नहीं, लेकिन फिल्म की प्रिपरेशन अच्छी करके आया था। अच्छा, ये जो पोस्टर में आपने हर एक कैरेक्टर के ऊपर जो फेसेस लगाए हैं, ये बहुत सोच के लगाए? जी। कौन जर्मन शेफर्ड होगा? हाँ जी, बिल्कुल। मैंने सारे चूज करके लगाए थे कि किसका क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू। लोगों को ये बात अब जब सुन रहे होंगे तो उनको आश्चर्य हो रहा होगा ये बात। नहीं, वो बारीकी तो इनकी खासियत है। देखिए, एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, फिल्म बनाना इतनी आसान, इस तरह का कास्ट को अक्यूमुलेट करना आसान नहीं होता। इनकी स्क्रिप्ट से लेके मेकिंग में इतनी बारीकी है। जो मैंने वेस्ट पहना है, ये जो आप देख सकते हैं, ये उन्होंने खुद पहन के 3 दिन इस्तेमाल करके नोटिस किया था कि किस तरह ये एक्शन सीक्वेंस में यूज़ होगा, और फिर उन्होंने डिज़ाइन करके रखा था। तो उन छोटी छोटी चीज़ों से रोज़ आके मेरे वैन में चेक करते थे मैंने आज बियर्ड कितनी ट्रिम की है, बाल कितने नीट है, क्योंकि पुलिस अफसर का रोल निभा रहा हूँ। तो हंसी मजाक एक तरफ, लेकिन फिल्म बनाने में इनकी डिटेलिंग बहुत ही ज़बरदस्त है। और पहले पोस्टर से जब वो सिर्फ कुत्तों के शक्ल आए थे तो इनको पता था इन्होंने क्यों किया है। म्यूजिक को लेके, हर कास्टिंग को प्लान करने से लेकर, आई हैव टू गिव क्रेडिट वेयर इज ड्यू, एंड यही मौका मिलता है फॉर अस टू प्रेज ईच अदर। तो आई थिंक ही हैज मेड अ फिल्म एंड ही इज मेड अ फिल्म ऑफ हिज ओन, बीइंग विशाल भारद्वाज। एक अपनी आइडेंटिटी के साथ बनाई है और बहुत ही नुआंस्ड पिक्चर बनाई है। मतलब आप देखोगे तो आपको कुछ और मिलेगा, इनको कुछ और मिलेगा। वो वैसी फिल्म बनाई है जो सबके लिए कुछ ना कुछ नया ही देखने मिलेगा उन्हें। पर मुझे ये बताइए, जो अभी अर्जुन कह रहे हैं कि इतनी डिटेलिंग आपने पटाखा की है इन्हीं बैनर के साथ, और जब आप आसमान को देखती हैं, हाँ जी, तो कौन से ऐसे शेड्स हैं जो आपको लगता है कि डिटेलिंग, या लोग कंपेयर नहीं करना चाहिए मुझे मालूम है, बट फिर भी बाप और बेटे को जो रिलेशन, या कहें कि आप अक्स जो बाप का बेटे में आता है, आप उससे अलग नहीं कर सकते। बिल्कुल। मैं अगर आपसे पूछूं, विशाल भारद्वाज ज़्यादातर शेक्सपियर का काम किया है, शेक्सपियर के ऊपर काम किया है, और जिस तरह का एक डार्क वर्ल्ड में वो आपको लेके जाते हैं, ये भी डार्क वर्ल्ड है। आपको क्या मैं बोलूं तो सिमिलैरिटीज, या मैं बोलूं कि किस तरह से ये डिफरेंट है? और आपसे ये सवाल है कि आपने डार्क वर्ल्ड ही क्यों चुना पहली फिल्म के लिए? आई फील कि इनका कोर सेम है, जो जड़ होती है ना, डीएनए सेम है ना, जड़ सेम है। इनको दे वेरी क्लियर, इनको जो सच्चाई बोलते हैं ना, हम सच्चाई ढूंढते हैं, इनकी सच्चाई क्लियर है कि क्या करना है। ऑफ कोर्स, बिकॉज आसमान एक अलग इंडिविजुअल है, उसकी एक अलग विजन है। विशाल जी में बहुत एक्सपीरियंस है। आसमान राइट नाउ इज वेरी एम्बिशियस, एंड आपको वो चीज़ रिफ्लेक्टेड दिखेगी मूवी के अंदर भी, जो शॉट्स उसने अटेम्प्ट करे हैं। मतलब आई वाज सरप्राइज, मैंने कल ही पिक्चर देखी है, मतलब हाँ, एक ही शॉट था, 1 शॉट 5 मिनट 7 मिनट का सीक्वेंस, वो सब अटेम्प्ट करना बहुत मुश्किल है। right. और मुझे तो इम्पॉसिबल लगता है। विशाल से बहुत एक एक्सपीरियंस के साथ आता है, उनको पता है कि मैं कितने टाइम में कितना चीज़ अचीव कर सकता हूँ, क्या रियलिस्टिक है क्या नहीं है, क्योंकि उन्होंने हिट एंड ट्रायल ऑलरेडी करके रखा हुआ है। आसमान अभी एक्सप्लोर कर रहा है वो सब,
तो इस ये ड्रीम भी उतना ही बड़ा करता है। वो बोलता है कि अगर नहीं हो सकता मैं करके दिखाऊंगा, चाहे अटेम्प्ट कर लेगा और लड़ जाएगा सबसे। और उसका उसकी इतनी ब्यूटीफुल रिफ्लेक्शन का लड़ने वाले लगते तो है नहीं भाई। अरे कहीं से आप भी। काम को लेके इसके साथ नहीं कर सकते, आप प्यार से बात कर लो। काम में जो उसको लगता है, अगर उसको झूठ दिख रहा है, अगर उसको चोरी दिख रही है, तो ही इज गोना लाइक फाइट विद यू और स्पीक हिज माइंड। वो कतराएगा नहीं, फिर वो ऐसे नहीं बनेगा जैसे आपको दिख रहा है। पर बहुत ही एक फ्रेश एनर्जी यहाँ से आती है। एंड आई कांट वेट फॉर द वर्ल्ड टू सी व्हाट ही इज क्रिएटेड एंड व्हाट ही इज गोना डू विद हिज करियर। मतलब मैंने विशाल जी के साथ काम नहीं किया, लेकिन एक चीज कह सकता हूँ विच इज सिमिलर बिटवीन फादर एंड सन, वो सुनते हैं। दे बोथ हैव दिस एबिलिटी टू लिसन। मुझे लगा आप बोल रहे वो सुनते हैं, ये सुनते नहीं है। नहीं, दोनों सुन, दे बोथ, एंड विच इज मुझे ऐसा लगता है वो बहुत अंडर वैल्यूड चीज होती है क्रिएटिव प्रोसेस में। हम चाहे बकवास करें, हम एक्टर्स होते हैं, विम्सिकल होते हैं, नकारते नहीं हैं, सुनते हैं, समझते हैं और अपना जवाब हमारे सामने रख देते हैं। कई बार अगर मैं सही होऊंगा तो वो बोलेगा। विशाल जी के साथ भी हुआ, हमने कुछ बातें की, उनका अपना नजरिया होता है, लेकिन वो सुनते पहले। वो कभी वैसे नहीं है कि यार तू रहने दे, तुझे नहीं पता, या इसका भी ये नहीं था, मेरी पिक्चर है। हम एक क्वालिटी जो दोनों फादर सन में है, जो मुझे लगता है इसीलिए आई थिंक विशाल सर हैज बीन एबल टू मेक सो मेनी फिल्म्स एंड हैव सो मेनी डिफरेंट रिलेशनशिप्स, इज दैट आप हर इंसान को अपना रिगार्ड देते हो कि तुम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो, तुम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो, हम समझेंगे, सुनेंगे, चर्चा करेंगे, आर्ग्यूमेंट भी हो तो हो जाए। लेकिन वो बहस का भी एक अपना, आई थिंक इनको मजा आता है कि टू गिव इक्वल प्लेटफॉर्म टू एवरीबडी टू हैव अ से। पहले मैं आपसे वो जवाब ले लूं जो आप मुझे जी, पूछे थे। पहली डार्क फिल्म। हाँ, डार्क फिल्म मतलब ऐसे मैंने आई डोंट नो, मैंने सोचा चूज, हाँ ऐसे DNA में था, हाँ, शायद इसलिए हो बाद गया। में मुझे अब आपने बोला है, पॉइंट आउट किया, तो मुझे लग रहा है हाँ मैंने भी डार्क फिल्म, वरना मैंने तो लिखते हुए जो जो आ स्टोरी गया। में जो मजा आ रहा था वो उसमें ही गया मैं, मतलब बट Right. आई गेस कि पहले से है। राइट। ये सवाल आपसे बहुत लोगों ने पूछा होगा जो आपने कहा एंसेंबल कास्ट, इतने अलग तरह के एक्टर्स Correct. सब, और उनके बीच में डायरेक्टर के लिए सबसे बड़ा काम होता है कि वो एक जो कलर है हर कैरेक्टर का, उसको संभाले रखना। और जैसे आपने कहा कि हम सोच के अंदर से बहुत कुछ आते हैं, वो उसको एक्टर का जो लालच है उसको रोक के रखना कितना मुश्किल था आप लोगों के सामने, आप लोगों के साथ, बिकॉज ऑफ मे बी विशाल भारद्वाज के बेटे हैं ये, वो भी एक तरह से उनकी भी फिल्म है, नसीर साहब सामने हैं, तब्बू सामने हैं। वो मुझे ऐसा लगता है एक अच्छी बात ये हो गई थी कि स्क्रिप्ट इतनी क्लियर थी कि आपको अपने कैरेक्टर की समझ तो वैसे ही डायरेक्टर के साथ तालमेल से आ गई थी, लेकिन सेट पे पहुंच के आपकी भूख डेफिनेटली बढ़ती है। व्हेन यू आर वर्किंग विद सच अमेजिंग एक्टर्स, यू वांट टू डू मोर। बट लिखी उतनी सीन्स गए जहाँ पे हम सब साथ हैं, और मजा भी उसका है। तो व्हेन यू आर डूइंग दो सीन्स, जो लिखा है उसको करेक्ट करने पे ज्यादा इंटेंट हो, यानी कि यू आर नॉट ट्राइंग टू डू मोर देन व्हाट इज नेसेसरी। सोच के बहुत आते थे कि यार राधिका के साथ जब सीन करूंगा तो मजा आएगा, ये करेंगे, लेकिन इवेंचुअली जो फिल्म में जितना मनूवरिंग का रूम है उतना ही कर सकते हो, बिकॉज वरना फिल्म गलत हो जाती है। और इसीलिए डायरेक्टर है, क्योंकि वो आपको आके पकड़ के बोल भी लेंगे कि यार ये फिल्म से थोड़ा परे जा रहा है। तो वो कुछ जैसे कुमुद सर के साथ कर पाया, मेरा लेंथ ऑफ रोल उनके साथ थोड़ा लंबा है, तो वो तालमेल बना पाया। तब्बू मैम के साथ एक दो सीन्स में वो था कि रिएक्शंस वैसे दे पाए, ऊपर नीचे कर पाए, मजा आ पाया। बट नाप तोल जैसे राधिका और मेरे कैरेक्टर के बीच में वो रिलेशनशिप नहीं है कि मैं ज्यादा चढ़ सकूं या वो मुझ पर चढ़ सके। सो यू हैव टू नो वेयर इट इज। आप भूख लेके आ सकते हो कि इतने सारे एक्टर्स हैं। जैसे नसीर भाई के सामने तो मुझे बस पैर छूने थे उनके, तो मैंने वो अच्छी तरह कर दिया। दोनों सीन में जाके उनके पैर छूने थे कि भाव मदद कर दो, भाव मदद कर दो, भाव मदद कर दो। मैं आपसे ये पूछूंगा कि लास्ट टाइम जब हम मिले थे हमने बहुत बातें की थी बॉलीवुड बाइकआउट ट्रेंड पे, जो अभी सुनील शेट्टी ने बोला जी। आपका उस पर कहना क्या है कि क्या जो आप कह रहे थे कि ये होना चाहिए अब वाकई में शुरू हो गया, अब शुरू हो गया? हाँ, हाल ही में रोहित शेट्टी सर का एक इंटरव्यू आया, जो वीडियो मैंने देखा था, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। ही सेड यू नो, हम वही इंडस्ट्री जिसने शोले भी बनाई है, डीडीएलजे भी बनाई है, वो क्लिप है। और मैं मानता हूँ कि वो क्लिप इन इट्स एसेंस इज जस्ट अ रिमाइंडर टू पीपल कि यार हम तो सालों से लगे हुए हैं, और हम सब आप देखिए, वी आर ऑल जस्ट एंटरटेनर्स ट्राइंग टू कनेक्ट विद द ऑडियंस एंड वी वांट टू गिव देम वैल्यू फॉर मनी। हम चूक जरूर गए होंगे, हमारा काम उस लेवल का नहीं रहा होगा जिस समय ऑडियंस आ रही होगी। तो नहीं, मैं नॉर्थ और साउथ के उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, आई एम सेइंग फिल्म्स नॉट डूइंग वेल समटाइम्स लीड्स टू अ बिट ऑफ कंफ्यूजन इन द ऑडियंसेस माइंड। तो क्या वो कंफ्यूजन का नाजायज फायदा ना उठाते हुए हमें एक मौका मिले ताकि वी कैन एक्चुअली डू गुड वर्क। तो आई थिंक वो हवा को परे हटाना बहुत जरूरी था, जिसकी बात पिछली बार भी हमने की और जो इस वक्त सुनील सर ने भी की। वी नीड टू रिमूव ऑल दोज एस्पेक्ट्स एंड फोकस ऑन फिल्म्स, काम, ऑडियंस से कनेक्ट करना, और हमें मौका तो मिले। अगर हमने गलतियां की है या कुछ गलत हुआ है, उसे सुधारने के लिए समय तो देना पड़ेगा। सो आई थिंक इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी पुट ऑल दैट टॉक असाइड
एंड लेट द वर्क स्टार्ट स्पीकिंग, और उसके लिए थोड़ा समय लगता है. तो आई एम ग्लैड दैट द कॉन्वर्सेशन इज गोइंग. सी, वी आर एक्टर्स, वी आर सपोज टू कम इन एंड डू अ जॉब. कभी कभी हम कुछ अच्छा करेंगे, कभी बुरा करेंगे, लेकिन हमारी नीयत तो साफ है. इस इंडस्ट्री की नीयत को मैं कभी डाउट नहीं कर सकता. और मुझे पता है जो जेन्युइन फिल्म वॉचर्स है, जो फिल्म लवर्स है, जिन्होंने हमें इतना प्यार दिया है, जब हम आज भी बाहर जाते हैं तो प्यार मिलता है, लोग हमारे साथ बातचीत करते हैं, तो मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि हमने कुछ इतना बड़ा गुनाह कर लिया कि हम गलत हो गए एक सेकंड में. तो आई थिंक वो जो एक हवा बन गई थी, वो हवा ही है. और अच्छा है कि वो हवा अगर हट जाए और एक उजाला आ सके, जहाँ से हमें भी मौका मिले टू रिकनेक्ट विद आवर ऑडियंस फ्रॉम वर्क, not from the talk, but from the work actually. And I really hope that happens, because he's made a very valid point. And I hope the process continues. We keep doing good work and people keep their minds open and don't fall prey to listening to all the narratives and the conversations, and allow us to reconnect with them with good work. एक और चीज जो अभी हाल ही में करण जौहर के एक इंटरव्यू में सामने आई कि एक्टर्स जो है वो थोड़ा सा उनको जो उनके प्राइस को लेके उसकी वजह से जो फिल्म्स हैं वो अच्छा नहीं कर पाती. ये सवाल तीनों से आप कोई भी जवाब दे सकते हैं आप लोग, कि आप डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर भी हैं एक तरह से, तो जो प्राइस है और फिल्म का जो बजट हो जाता है, बजट जो प्रोडक्शन बजट जो होता है वो बहुत कम रह जाता है, और जो ज़्यादातर मोटा पैसा है वो एक्टर और डिस्ट्रीब्यूटर्स और बाकी लोग लेके चले जाते हैं. ये भी एक वजह है फिल्म इंडस्ट्री को नीचे जाने. आई थिंक वह करण इज कमिंग फ्रॉम, जहाँ से वो आ रहे हैं, आई थिंक दैट्स अ बिगर प्रॉब्लम, नॉट अ स्पेसिफिक टू एवरी फिल्म. आई थिंक मैं अब सब वो प्रोड्यूसर है तो वो जनरली बहुत लोगों से डील करते हैं, बहुत एक्टर से डील करते हैं, तो ही कैन टॉक अबाउट अ जनरल असेसमेंट ऑफ, उन्होंने 10 एक्टरों से डील किया है तो उनको शायद 7-8 में ये फीलिंग आई होगी. मैं अपनी पर्सनल लेवल पे बात करूँ तो मैं प्रोड्यूसर का बेटा हूँ, तो मैं हमेशा ये ज़्यादा ध्यान रखता हूँ कि हमारे आर्टिस्टिक एंडेवर की वजह से किसी का नुकसान ना हो. हम मुनाफे की गारंटी किसी को नहीं दे सकते, बिकॉज वो उतनी एबिलिटी गारंटी कोई नहीं दे सकता, बिकॉज हर फिल्म का अपना बजट होता है, अपनी रिक्वायरमेंट होती है, अपनी नीड्स होती है. जैसे इस फिल्म में नाइट है, एक्शन है, ऑनसॉम कास्ट है, लेकिन आप ज़रूर ये कर सकते हो कि आप सेट पे टाइम से पहुंचो, आप अपना काम सही करो, आप अपने जो कमिटमेंट्स हैं उनको निभाओ. यू गिव वैल्यू फॉर मनी एंड ऑल्सो यू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ फिल्म यूर डूइंग. उनका शायद कहना ये था कि अपनी फीस भी ठीक से लो. वो भी, पर उसका वैल्यू फॉर मनी वही है कि आप जानो कि अगर मैं कुत्ते कर रहा हूँ और विलन कर रहा हूँ, दो अलग फिल्म है, दो अलग ऑडियंस के लिए फिल्म है. वो समझ मैं अपने आप के लिए बोल सकता हूँ, वो समझ मेरी है कि मैं जानता हूँ कि हर फिल्म के अपने दायरे होते हैं, हर फिल्म की अपनी ऑडियंस होती है, एंड यू चेंज द वे यू go about every film. You understand. And you will change the money also. Of course. There is no. It is not कि अगर हमने एक चीज बोली तो वही होती है. मेरे इक्वेशंस हर प्रोड्यूसर के साथ अलग है. हर फिल्म की डिमांड अलग होती है, हर फिल्म की रिक्वायरमेंट अलग होती है, हर फिल्म के लिए अलग चीज़ें सैक्रिफाइस करनी पड़ती है. कभी टाइम होता है, कभी आपका लुक चेंज होता है, कभी कुछ चीज़ें होती है जहाँ पे आपको यू हैव टू कम टुगेदर एंड गिव इट मोर टाइम. Like for example, when you go bald for a film like Panipat, there is a whole year that will go by that I cannot roam around and do the normal things perhaps. When I'm doing villain, I have to keep my hair long. There is a certain requirement, so I cannot start Kutte till I don't complete villain. So you have to be very aware of आप बाकी सब क्या कर रहे हो. तो definitely we can all do better and we can all make films more economically. But मैं अपनी बात करूँ तो I have tried to be as aware as possible to not be a burden on any film and give them value for money. When I show up on set, my director should not be bothered about यार सेट पे टाइम से नहीं आता, आलसी है, बदतमीजी करता है. आप अपना काम ढंग से करो, लोगों से इज्जत से पेश आओ, एंड यू रिप्रेजेंट द फिल्म इन द राइट वे एंड डोंट बी सेल्फिश अबाउट इट एंड बी अ गिविंग एक्टर ऑन सेट. पैसों की जो बात आती है वो ऑफकोर्स वी विल ऑल इवेल्युएट, बट एटलीस्ट व्हेन यू आर ऑन सेट इट शुड नॉट बी जज्ड कि इतने पैसे लेता है और काम पे भी नहीं आता. एटलीस्ट द इमोशन हैज टू बी वेरी जेन्युइन टुवर्ड्स द फिल्म. आई थिंक दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन अर्न मनी, बट एटलीस्ट आर यू गिविंग बैक टू द फिल्म द सेम वे. इफ यू आर टेकिंग सो मच फ्रॉम अ फिल्म, you should give double, because if the film is giving and if you're absorbing from the film, then you should go to sleep knowing कि यार मैंने जो मेरी वैल्यू थी उन्होंने मुझे दी, और मैंने उनको उनकी वैल्यू जो उन्होंने मुझे दी उससे कहीं ज्यादा वापस किया फिल्म के अंदर. तब आप बोल सकते हो. आई थिंक दैट इज ऑल्सो फंडामेंटल प्रॉब्लम दैट वी नीड टू असेस, दैट आर वी गिविंग बैक व्हाट वी आर टेकिंग. राधिका, See, right now it's just about, you just spoken about the male actors. Female actors have their own struggle. फीमेल एक्टर्स के तो अलग प्रॉब्लम है. We're just fighting for the basic pay parity right now. Forget about charging an X amount जहाँ पर producer को लग रहा है हाय मेरा मूवी कैसे बनेगी. We're fighting for the basics right now where pay parity is concerned या कुछ भी है. So these are the battles that we need to cross the basic battles first. ओके. आपके लिए ये बड़ी बैटल है. मेरे लिए बड़ी बैटल पे पैरिटी है. ये बहुत अलग लेवल की बात है कि जहाँ पर
वो तो क्वेश्चन में भी नहीं आता बे पैरिटी, हम बात कर रहे हैं कि आई थिंक इज्जत। it's I would like to believe that and ये profession in a strange way, the longer you stay, the longer you're able to absorb the kind of value that you deserve. Sometimes आपको beginning में वो value नहीं मिलती, आप काम करते रहो ना धीरे, तो क्या होता है ना इस profession में बहुत अजीब सी चीज़ है, आपको पहले कम value मिलती है, फिर आप थोड़ी ज़्यादा value लेने की कोशिश करते हैं, वो fact है। डेफिनेटली, प्लस आई फील दैट हमारी इंडस्ट्री 100 सालों से चल रही होंगी। It is unfortunately or the way you perceive it, it is very male oriented. तो हाँ, मेल ओरिएंटेड मतलब हमारे 10-15 साल पहले ही तो हमारी फीमेल लीड के साथ फिल्म्स बननी शुरू हुई है। अभी तक मैं जब काम करती हूँ, इवन लाइक आई फिनिश्ड 2-3 सोलो फिल्म्स, अभी तक वो मेरे जो रिश्तेदार हैं वो पूछते हीरो कौन है। सो अभी उनको एक्सेप्ट करने में इतना प्रॉब्लम, उनको लगता है हीरो है तो पिक्चर है, हीरोइन है तो पिक्चर ही नहीं है। तो अभी हमारी जो बैटल चल रही है फीमेल एक्टर्स की, दैट्स वेरी वेरी डिफरेंट। सो मे बी Karan is speaking about the male actors in that perspective. Right now this is totally different. चलिए, मेरे ख्याल में आपके रिश्तेदार इस फिल्म से तो खुश होंगे, क्योंकि आप बता सकती हैं कि इसमें हीरो अर्जुन है और इस फिल्म में तब्बू हीरो है, कोंकणा हीरो है, राधिका मदान हीरो है, उसके बाद हम सब। क्या बात। इट इज अ ट्रू ensemble in that sense. हम सब हीरो नहीं, हम सब विलन नहीं, हम सब कैरेक्टर है इसमें। हम सब कुत्ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए और ऑल द बेस्ट फॉर द फिल्म। थैंक यू थैंक यू सो मच।